हाँ तो देखो ये वीडियो मेनली आपके लिए है। मैं ये चाहता हूं ना कि आप मिनिमम 40 मार्क्स लाओ, जो बिलो 40 ला रहे हैं या बिलो 30 ला रहे हैं। तो उनके लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है मेरे पास, एक बेस्ट प्लान है। आप थोड़ा इस पर काम करो और डेफिनेटली आप यह इसको अचीव कर लोगे। आप ये मत सोचो कि आपको 50 चाहिए तो ही कॉलेज मिलेगा। अरे भाई आप 30 के नीचे ला रहे हो ना, तो आपका मेन टारगेट अभी क्या है, 30 को पार करना। पहले 40 तो को हम टच करें, फिर हम 50 के बारे में सोचेंगे। तो मैं ये आज बतलाऊंगा कि 40 मार्क्स कैसे आएगा। इसके पहले आपको मैं एक चीज बतला दूं कि यदि आपका दिमाग कह रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा। यदि आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं होगा तो नहीं ही होगा। तो सारा माइंड गेम है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है, डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना पॉजिटिव हो, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है किसी डिसीजन को लेकर के, ये ज्यादा मायने रखेगा। आप 50% पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। यदि 100% पढ़ लेते हो फिर भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारा कुछ माइंड गेम है। यदि आप 100% सपोज दैट आप 100% पढ़ लिए और आपको अंदर से डर बैठा है, आपके अंदर डर प्लस मार करके बैठा है, तो आप कैसे 40 प्लस करोगे, कैसे 30 प्लस करोगे? मुश्किल होगा ना करना, क्योंकि आप तो सारा टाइम डरने में वेस्ट कर रहे हो, ये सोचने में बर्बाद कर रहे हो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आप हमेशा निगेटिव सोच रहे हो। जो आप निगेटिव सोच रहे हो उसके बदले या 2 कॉन्सेप्ट सोच लो ना, आप 2-3 कॉन्सेप्ट सोच लो, क्या पता आपका भला हो जाए। डायरेक्ट वही सोचो जो आईआईटी पूछा है, लेंथ ऑफ कर्व, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डबल इंटीग्रल, चेंज ऑफ वेरिएबल, यही सारा चीज है ना, यही सारा चीज आ रहा है। नंबर ऑफ रूट 1 1 ऑन 2, लेबनिज रूल। देखो मुंह से आपका 25 क्वेश्चंस निकल जाएगा, 30 क्वेश्चंस निकल जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन कितनी ज्यादा है इस पर फोकस नहीं करना, ठीक है ना। इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। आप केवल इतना सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो आप निगेटिव में टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके बदले कंसेप्ट में टाइम वेस्ट करो, ये ज्यादा बेटर है। तो सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट। तो अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। यदि आप कम कर रहे हैं स्कोर तो उसके लिए तरीका निकालिए कि स्कोर कैसे ज्यादा होगा। अब मिस रास्ता निकालिए, ये नहीं कि बैठे रहिए या फ्रस्ट्रेट होइए, आप उसके लिए रास्ता निकालिए। जब मेरे लिए जब जिस चीज के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं उसके लिए रास्ते ढूंढूंगा ना कि कैसे मैं वहां तक पहुंचूं। यदि आप कहीं पहुंचना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए रास्ते की तलाश करोगे ना, कि ऐसे ही बैठे रहोगे, प्रॉब्लम्स आएगी आप बैठ जाओगे। हम स्ट्रगल करेंगे ना, उसके लिए लड़ेंगे ना। और बहादुर वही होता है जो हार निश्चित होने पर भी ना लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ता है, लास्ट तक लगे रहता है। हमें पता है कि मैं हारूंगा फिर भी मैं लड़ूंगा। कम से कम इस बात का मलाल तो नहीं रहेगा ना कि हमने कोशिश नहीं किया। तो आपको एटलीस्ट कोशिश करना और लास्ट तक करते रहना, रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप करते रहो। जितना आ रहा है उतना ही करते रहो। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो जो आप पढ़े हो। यानी आप पॉजिटिव सोचो हमेशा, और अपने आप को हमेशा बना कि जो मैं पढ़ा हूं वही आएगा, उसके बाहर आएगा ही नहीं। यदि नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास छोड़ने के लिए 35 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैं ऐसे ही कुर्बान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात है कि 40 प्लस होगा कैसे। तो बाबू हमारे पास एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। इसमें से हमें केवल और केवल 25 क्वेश्चंस सही सही करके आना, एकदम बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ करके आना।
यदि आप इतना क्वेश्चन सही सही कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा और आईआईटी भी मिल जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आपको मिल जाएगा। तो आपको केवल इतना सही करके आना। देख रहे हो छोड़ने के लिए कितना है, 35 क्वेश्चन है बाबू, 35 है, कम नहीं होता है। अब टाइम कैलकुलेट करो, देखो ये क्वेश्चंस पे कितना मिल रहा है, आप डिवाइड दो 180/25 कितना हो गया 3 बतलाओ भाई, यहां से 5 पंती 15, 36/5, यहाँ 7 × 5 = 35। तो एक क्वेश्चन पर 7.2 मिनट मिल रहा है। क्या ये समय कम है? अरे यार आप सो के भी करोगे ना, फिर भी आप 25 क्वेश्चंस करके आ जाओगे। आपकी 50% की प्रिपरेशन है, फिर भी आप 25 क्वेश्चंस करके आ जाओगे। आप केवल 25, आपका प्रिपरेशन केवल 25 क्वेश्चंस का भी है, फिर भी आप उसमें 25 करके आ जाओगे। यदि आपका केवल 25 क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन है, फिर भी आप 25 में 25 करके आ जाओगे। क्योंकि आपको सोचने के लिए, आपके पास सोचने के लिए भरपूर टाइम है, टाइम की कमी नहीं है। एक क्वेश्चन में समझ रहे हो ना, 7.2 मिनट जा रहा है। तो कोई बाबू ऐसा भी तो क्वेश्चन होगा जो 3 मिनट में होगा, कोई क्वेश्चन 4 मिनट में होगा, कोई 5 मिनट में होगा, कोई 10 मिनट में होगा। कोई बात नहीं, 10 मिनट भी एक क्वेश्चन में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा दूसरा क्वेश्चन जरूर आपको, दूसरा तीसरा ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसमें 3 to 5 मिनट टाइम मिलेगा। 3 to 5 मिनट, मान लो कि 5 मिनट टाइम लगा, सपोज दैट, और एक क्वेश्चन में 10 मिनट टाइम लगा, तो दोनों क्वेश्चंस की टाइमिंग का एवरेज क्या हो गया, 7.5, इसके आसपास हो गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी दे सकते हो। यानी आप जो पढ़े, जिस पर आपको विश्वास है, उस टॉपिक्स का क्वेश्चन इतने में 60 में देखो कि वो कहाँ है, कहाँ छिपा है, उसको ढूंढ करके निकालो, और निकाल करके उस पर टाइम दो, सोचो यार इसमें क्या है, क्या इसको मैं कहीं किया हूं, किसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, क्या इसमें कंसेप्ट लगेगा, इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, उसको टेस्टिंग करो बारी बारी से। और थोड़ा हौसला रखो, थोड़ा अपने डर को बाहर फेंको, उसको अंदर मत आने दो। डर को कोसों दूर रखो अपने आप से, और निश्चिंत होकर के सोचो। देखो कैसे नहीं 25 होता है। यानी 30 करने के चक्कर में मैं अपने आप को डिप्रेस कर लूं, इससे बेहतर है ना कि हम 25 क्वेश्चंस करके अपने आप को हमेशा पॉजिटिव में रखूं, हमेशा स्टेबल रहूं, आराम से करूं। दूसरे को करने दो 30 क्वेश्चन, दूसरे की चिंता मत करो, बस आपको केवल 25 करके आना है। भले आप उसके बाद सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नींद मारो, फिर क्वेश्चंस करो, फिर से कोई अभी भी कोई क्वेश्चन बचा है क्या, जितना मैं पढ़ा उसके क्राइटेरिया में नहीं आया, उसको ढूंढो और करो। ऐसे आप ढूंढ करके करेंगे ना, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपके लायक पेपर में 25 क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जब कोई पेपर बनाता है ना, तो केवल जीनियस को टारगेट रख करके पेपर नहीं बनाता है, वो मेहनती लड़के को भी टारगेट रख करके पेपर बनाता है कि हाँ बच्चा यह मेहनत कर रहा है, यह लड़का मेहनत कर रहा है, जुनून के साथ लगा पड़ा है, लास्ट तक बिना डर के लगा पड़ा है, तो इसका भी सिलेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए भी पेपर सेट किया जाता है। पेपर में हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मुश्किल से 10 क्वेश्चन केवल डिफिकल्ट होते हैं, केवल 10 क्वेश्चंस, बाकी 50 क्वेश्चन इजी और मॉडरेट के लेवल में आता है। तो इजी 35 कर दो, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट हो गया, हमें डिफिकल्ट को टच ही नहीं करना। तो बाबू 35 को जब बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, आपको केवल पढ़ना है, उस क्वेश्चन को टच करना है और आपसे हो जाएगा। और उसमें से भी आपको मैं केवल 25 करने के लिए बोल रहा हूं, आपको 35 नहीं बोल रहा, केवल 25 बोल रहा हूं। जिनका 30 या 40 या 35 से कम मार्क्स आ रहा है, ये उनके लिए नसीहत है। क्योंकि सर इतने में कॉलेज मिल रहा है, अरे कॉलेज तो बाबू 30 में भी नहीं मिलेगा। 30 क्वेश्चन जो आप 30 मार्क्स लाए उसमें भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो 30 से बेहतर 40 लाना है ना, भले कॉलेज ना मिले।
आप वही खुद डिसाइड करो कि आप 30 मार्क्स ला करके खुश रहोगे कि 40 मार्क्स ला करके ज्यादा खुश रहोगे। 40 मार्क्स हम ला करके ज्यादा खुश रहेंगे ना, तो हम क्यों उसके चक्कर में पड़े, क्यों 50 के चक्कर में पड़े। हम पहले 40 के बारे में सोचेंगे, ठीक है, हमारा 40 मार्क्स आ जाए। तो ये मैं अब आपको बतलाता हूं कि कैसे आएगा, ठीक है ना। तो ये टाइमिंग हो गया, आ गई यहाँ। हमें 25 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। जिसका जो अच्छा है, जिसका जो अच्छा है 1 to 10 सभी के सभी क्वेश्चंस इजी होते हैं, ठीक है। 11 to 30 कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। 31 to 40 इसमें 100% गारंटी है कि आपका 3 क्वेश्चन इजी होगा, 2 क्वेश्चन मॉडरेट, या कभी कभी सारा का सारा ही इजी रहता है, ठीक है। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूं कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन इजी होगा ही होगा, इसकी 100% गारंटी है। तो इसमें 4 क्वेश्चन आपका इजी होगा, उसमें से मुझे केवल 3 करना है। इसके बाद 41 to 50 इसमें सारे क्वेश्चन इजी, यहाँ भी सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। फिर इसके बाद 51 to 60 यहाँ भी क्वेश्चंस कुछ इजी होता है, कुछ डिफिकल्ट होता है, कुछ मॉडरेट होता है। इतना हमारे पास क्वेश्चंस का पैटर्न है, और एक क्वेश्चन पर हमें एवरेज टाइमिंग 7.2 है। तो बाबू जो आप यहाँ का क्वेश्चंस करोगे ना, तो मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा। चलो मैं मैक्सिमम 6 मिनट ले लेता हूँ आपके लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो। बस हमें अपने आप को खुश रखना है, कैसे भी रख सकते हैं। तो 6 मिनट में हम एक क्वेश्चन कर ले, तो यहां से आपका मिनिमम 5 क्वेश्चंस होगा ही होगा। ये मैं कम बोल रहा हूं, ठीक है, कम बोल रहा हूं, कहोगे सर इतना भी नहीं होगा, हो जाएगा, विश्वास रखो अपने आप को, ठीक है ना, हो जाएगा। यहां से आपका 7 क्वेश्चन है। चलो मैं ना उतना ही मान लेता हूं, 5 लिखा था ना, चलो मैं आपके लिए 5 ही ले लेता हूं। यहाँ 3 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहेगा, बिल्कुल लॉलीपॉप रहेगा। 7 क्वेश्चन स्टैट्स का रहेगा, जो 1 रैंडम वेरिएबल, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग वगैरह वगैरह से रहेगा। बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोड़ ही देना है, सेट वाला आएगा तो ट्राई करना है। यानी यहां से मैं कम बोल रहा हूं, मैं अपने आप से कम लेकर के चलूंगा कि आपने यहां पर 5 क्वेश्चन किया, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, यहां पर आप 11 से 30 में कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चंस में ना आपने यहां पर 8 क्वेश्चन किया, हो जाएगा, 8 क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप 12 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चंस कर लोगे, इसकी 100% गारंटी। यहां पर आपने कितना क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन किया। यहां पर आपने कितना किया, 5 क्वेश्चन किया। यहां पर आपने कितना किया, 5 क्वेश्चन किया। टोटल कितना हो गया, ऐड करो तो 30, 16, 26 हो गया। चूंकि यहाँ के क्वेश्चंस इजी होते हैं ना, यहाँ के क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो किसी एक में आप 6 ट्राई कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको मैं 6 कर देता हूँ, कहीं भी 6 यहाँ या यहाँ, दोनों में से किसी एक सेक्शन में क्वेश्चन बहुत इजी होगा। यदि यहाँ थोड़ा इजी नहीं है ना, मॉडरेट है, तो यहाँ का क्वेश्चन 100% इजी होगा। 100% गारंटी है कि इजी ही देगा, बस आपको वहां तक पहुंचना है। और ऑब्वियस सी बात है कि पहुंच जाओगे, क्योंकि हमें कितना करना है, 25 क्वेश्चन। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं लास्ट तक कैसे पहुंचूंगा। अरे यार, आप 4 बार पहुंच सकते हैं, एक बार की छोड़ो ना। आप 1 to 60 क्वेश्चंस को 4 बार देख सकते हो, यदि आप 25 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के जा रहे हैं। आपका कितना हो गया, 26 हो गया ना, 27 हो गया, जोड़ लेना 27। इसमें से 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब मार्क्स जोड़ो, कितना हो रहा है, 25 का ही मैं टारगेट ले रहा हूं कि 25 है। तो आपका 1 मार्क्स का कितना हो रहा है, 11। तो मान लो कि आपका 10 क्वेश्चन सही हो गया, 10 मार्क्स हो गया। प्लस कितने क्वेश्चन बच गए, 10 के बाद कितना बच गया, 15 हो गया ना। 15 इंटू
15 इंटू 2 30, कितना हो गया 40 मार्क्स। आपने कितना निगेटिव किया, 2 क्वेश्चन निगेटिव किया, एक 1 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। मान लेता हूं कुछ देर के कि वो निगेटिव वाला गलत हुआ, तो कितना माइनस होगा, 1 मार्क्स माइनस होगा। कितना आया 39 आया। ये बतलाओ 30 बेहतर है कि 39 बेहतर है, 25 मार्क्स बेहतर है कि 39 मार्क्स बेहतर है? खुद ही आप एनालाइज करो ना। दिख रहा है ना कितना इजी वे में 39 आ गया, मैंने कुछ करना ही नहीं था, 39 आ गया बिना मेहनत का। बस मैंने केवल एक प्लानिंग किया, अपने आप को पॉजिटिव में रखा, पॉजिटिव माइंडसेट रखा, निगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और मेरा इतना अच्छा मार्क्स आ गए। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको इतने मार्क्स में आईआईटी तक मिल जाएगा। चलो एनआईटी तो यार मिल जाएगा ना जनरल वालों को, तो क्या वो बुरा है? माने रोड पर घूमने से बेहतर है ना कि आप एनआईटी में चले जाओगे। तो खुश रहना जरूरी है ना। जब आप कुछ नहीं करने वाले वहां बहुत कुछ होने वाला है, बस आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। दिक्कत ये हो रही है, आप पिछली गलतियों से सीख नहीं रहे हो, दिक्कत यहां पर हो रही है। इसके पहले जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है उससे आप कोई शौक नहीं ले रहे हो, दिक्कत यहां पर हो रही है। यदि आप पिछली गलतियों से शौक लो, सीखो, तो देखो 25 क्वेश्चंस कितना इजीली हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप कौन सा पोर्शन से इतना 25 क्वेश्चंस करोगे, किस किस टॉपिक से। तो मैं मैथमेटिक्स वालों के लिए बतला दूं, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बाबू आता है लॉलीपॉप, ठीक है। इसके साथ रैंडम यूनिवेरिएट और ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्योर कैलकुलस है, प्योर कैलकुलस है। और ये दोनों सेक्शन मिला के ना मिनिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, दोनों सेक्शन मिला करके, जो कि प्योर कैलकुलस है। तो आपके पास कितने मार्क्स हो गए, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में कितने लाने हैं, मात्र 40 मार्क्स लाना है। तो आपका मैथमेटिक्स लाख गुना अच्छा हो। फिर भी मैं 30 में 30 नहीं काउंट कर रहा हूं, 25 ही काउंट कर रहा हूं। क्या आप 30 में 50 मार्क्स नहीं ला सकते हो? यार क्या पूछता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछता है, सीडीएफ गिवन रहता है, कुछ पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेट का प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस, वेरिएंस, कोवेरिएंस। क्या यहां से क्वेश्चंस नहीं आता? जरूरी है कि आप प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन करो, जरूरी है कि आप टेस्टिंग का ही क्वेश्चन करो, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जरूरी है कि सैंपलिंग का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करो, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हम उसके पीछे क्यों भागे जब हमारे पास छोड़ने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस है? तो क्यों मैं उसके लिए टाइम बर्बाद करूं भाई? क्यों उस 5 क्वेश्चंस के लिए अपने आप को डिप्रेशन में डालूं, अपने ऊपर निगेटिव थॉट्स को हावी होने दूं? क्यों मैं ऐसा करूं? जब मेरे पास करने के लिए इजी क्वेश्चन है, जब मेरे पास खाने के लिए रसगुल्ला है, तो मैं लड्डू के पीछे क्यों पागल हूं? अब गुलाब जामुन खाओगे ना कि मोतीचूर के पीछे पागल हो जाओगे? तो जब आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन से बस केवल पढ़ना है, टिक करना है, तो हम उस पर फोकस करेंगे ना। हाँ, एक बात होती है कि सर कट ऑफ 90 जा रहा है, 70% जा रहा है, तो ये टेंशन की बात है। तो मैं कहता कि बाबू आप नहीं कर पाओगे इतना मार्क्स पर। लेकिन बाबू कट ऑफ 30 जा रहा है, 25 नंबर पर एनआईटी तिरछी मिला है बच्चों को ओबीसी कैटेगरी से, और 30 मार्क्स पर लोगों को एनआईटी मिला है जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से मिला है, सॉरी। और जनरल कैटेगरी से 30 जिनका 33 मार्क्स था उनको एनआईटी तिरछी मिला है जनरल कैटेगरी से। तो क्या आप इतना मार्क्स नहीं ला सकते हो साल भर के प्रिपरेशन में? आप ला सकते हो, बस अपने आप पर आप भरोसा नहीं कर रहे हो कि मैं ला सकता हूं। जिस दिन आप ऐसे प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे वो हो जाएगा,
देखो मैं मुंह पर आपको 35 क्वेश्चन गिनवा देता हूँ, 25 क्वेश्चन सॉरी। लेंथ ऑफ कर्व एक क्वेश्चन आएगा, लेबनिज रूल एक क्वेश्चन आएगा, डबल इंटीग्रल एक क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस का कन्वर्जन डायवर्जन एक क्वेश्चन आएगा, लिमिट एज अ सम या सैंडविच थ्योरम एक क्वेश्चन आएगा, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए या रैंक के लिए एक क्वेश्चन आएगा। कभी कभी रैंक और डिटर्मिनेंट दोनों दे देता है, फिर भी मैं एक ही मार रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा। पैरामीटर या लिमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, इजी आएगा, वो इजी होता है। 7 क्वेश्चन तो यही हो गया। सिंपली एक्सपेक्टेशन से एक क्वेश्चन रहेगा, वो हो गया। मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन रहेगा, वो हो गया। कंडीशनल पर रहेगा, निकाल लोगे वो। सैडल पॉइंट वगैरह चेक करने के लिए दे देगा, एक वहां से क्वेश्चन रहेगा। 10 तो ऐसे ही हो गया मुंह से। कहां दिक्कत आ रही है भाई? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन रहेगा, सीडीएफ से एक क्वेश्चन रहेगा। कभी कंटिन्यूअस सीडीएफ देता है, कभी डिस्क्रीट दे देता है, एक क्वेश्चन रहेगा। कितने हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये भी हो गया। सेंट्रल लिमिट का एक ही फॉर्मूला है, वहां से क्वेश्चन रहेगा, बस उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंडीशन पर सेट करना या जो फॉर्मूला है उस पर सेट करना है। एक ही फॉर्मूला है और एक क्वेश्चन आएगा, हो गया। 14 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन हो गया मुंह से। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर एक क्वेश्चन और हो गया। एमजीएफ पर एक क्वेश्चन इजी वाला रहेगा, हो गया। 16 क्वेश्चन हो गए। तब ऐसे सोचो ना कि इजी इजी क्वेश्चंस कहां कहां कैसे कैसे आ रहा है, क्यों नहीं होगा आपसे? ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ है जो नहीं कर पाओगे? समेशन का एक क्वेश्चन दे देगा, जहां पर वीएन मेथड अप्लाई करना पड़ सकता है, हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे आप सोचिए तो न होगा आपसे। अभी मैं प्रोबेबिलिटी में ज्यादा टच नहीं किया, मैथमेटिक्स में भी ज्यादा टच नहीं किया, अभी और भी सेक्शंस जहां से क्वेश्चंस आता ही आता है। लिमिट क्या था उसमें? इंटीग्रल में 2 क्वेश्चंस आएगा ना, 2 क्वेश्चन तो हो गया। एलए में 2-3 क्वेश्चंस आएगा, सीक्वेंस में 3-4 क्वेश्चंस आएगा। इसमें से आपको 50-50% करना है, 60-60% करना है। स्टैट्स में भी 60-60, 50-50% करना है। जितना आप जानते हो केवल उसका 50% कर दो, फिर भी इतना आ जाएगा। तो ऐसे उंगली पर गिनो कि कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन सोच ले, अब उसका टाइप सोचो कि फॉर्मेशन क्या है, और उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है। दिमाग में भी सॉल्यूशन करो, केवल पेज पर नहीं, दिमाग में भी सोचो कि उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। कैसे नहीं सिलेक्शन होगा मैं भी देखता हूँ, आपका कैसे नहीं 40 मार्क्स आता है वो मैं भी देखता हूँ। आप इस तरह से पहले करो, तो अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स तो लाओ एक बार कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। अरे भाई अभी 55 से ज्यादा दिन है, इतने दिन में तो लड़का पहली बार पढ़ करके जैम निकाले जिसका बेस अच्छा है, और आप तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो आपसे क्यों नहीं होगा भाई? आपके साथ मैं खड़ा हूं, संतोष सर खड़े हैं, हाँ, सुप्रीमम क्लासेस की टीम खड़ी है। कल एक लड़के का 12 बजे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसका टेक्निकल इशू था, उसका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, तो उसको ऑनलाइन जुड़ा करके मींस ऐड करके ऑनलाइन मीटिंग करके उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया गया 1 बजे रात में। मींस आपके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, आप मेहनत तो करो। हम आपके साथ 24 आवर्स मेहनत कर आपके लिए। और मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, क्या मैं अपने लिए छोड़ा हूं? ये आपके लिए छोड़ा हूं, ताकि आपको मैं प्रॉपर टाइम दे सकूं, पढ़ाने के साथ साथ आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं, इसलिए मैंने जॉब छोड़ा। और आप हो कि निगेटिव केवल सोच रहे हो, केवल निगेटिव। क्या निगेटिव मैं भी तो सोच सकता था
कि आपके थ्रू बच्चे नहीं आएंगे तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा, आ ही जाऊंगा ना। यदि आप मुझे बच्चे नहीं भेजोगे तो मैं रोड पर ही आ जाऊंगा। फिर भी मैंने जॉब छोड़ा पर भरोसा करके कि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करोगे, आपके अंदर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, अपने ऊपर निगेटिविटी को हावी होने नहीं दोगे। तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए ही कर रहा हूं ना। तो आप थोड़ा पेशेंस रखो और निर्भीक होकर के तैयारी करो, निर्भीक होकर के। और कभी भी मुझे कॉल करो जब आपको लो फील हो रहा है, जब आपको जानना है कि सर मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, मैं कैसे स्कोर करूं। मैं आपको गाइड करूं। जैसे मैं आपसे बातें करूंगा आपको लगेगा कि बहुत इजी है एग्जाम निकालना, और सच में बहुत इजी है। दुनिया का ऐसा कोई मीन्स दुनिया में ऐसा दूसरा एग्जाम होगा ही नहीं जो जैम के कंपेयर में इजी हो। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। ये आप लाइफ का सबसे इजी एग्जाम फेस कर रहे हो, सबसे इजी एग्जाम फेस कर रहे हो। तो यदि अपने ऊपर एग्जाम को आप हावी होने दोगे तो कैसे एग्जाम निकलेगा। हमें एग्जाम पर हावी होना है, ना कि एग्जाम अपने आप पर हावी होने, मीन्स एग्जाम हम पर हावी हो। हमें हमेशा ऐसा फील होना चाहिए कि हम एग्जाम दे चुके हैं और हम दोबारा पेपर करने जा रहे हैं, उसी पेपर को दोबारा करने जा रहे हैं। कैसे नहीं आपसे 25 क्वेश्चन हो तो हो गया सिलेक्शन। तो आप प्लीज मेहनत करो, और जो भी आप पेपर कर रहे हैं ना उसको 100% कंप्लीट करके छोड़ो। एक पेपर में आप मिनिमम 8 आवर्स दो, मिनिमम 8 आवर्स पर पेपर। यदि आप 3 पेपर कर लो तरीके से तो आपको जो चौथे पेपर में क्वेश्चंस का कंसेप्ट मिलेगा ना वो इन्हीं 3 पेपर में से एक होगा, चाहे मेरा ले लो या प्रीवियस ईयर का ले लो। एक भी कंसेप्ट उन 3 पेपर से बाहर नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि 3 से 4 पेपर आप तरीके से कर लो तो आपसे हर पेपर में मिनिमम 35 to 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चा कल कम वो फीडबैक में लिखा था कि सर पेपर इजी आ रहा था। ये अच्छी बात है ना कि मुझे खुशी हुई कि बच्चा को पेपर इजी लग रहा है। ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है। वो 30 भी क्वेश्चन कर रहा है, उसको जितना करना उतना तो उसके लिए इजी है ना। तो ये भी अच्छी बात है। जिस लड़के को 25 क्वेश्चंस करना और उसके लिए 25 क्वेश्चंस इजी मिल रहा है और उसको वो पेपर इजी लग रहा है तो ये खुशी की बात है ना। इसमें डिफिकल्टी की बात कहां से है। मुझे तो 25 करना था और उतना मेरे लिए था, तो मेरे लिए पेपर इजी है, भले दूसरे के लिए टफ है। टफ उनके लिए जिनको 30 क्वेश्चन करना है। मेरे लिए तो इजी है ना, क्योंकि मुझे केवल 25 करना है और मेरे लिए है 25 क्वेश्चन इजी। जिसको 30 क्वेश्चंस करना है और उसके लिए 30 क्वेश्चंस इजी है उस पेपर में, उसको इजी लग रहा है, तो खुशी की बात है ना। ये नाराज होने की बात है कि यार पेपर तो डिफिकल्ट था। अरे भाई मुझे तो 30 ही करना था ना, मेरे लिए था वहां पर, तो वो पेपर मेरे लिए इजी है। भले हाँ टफ उनके लिए जिनको 35 करना है, 40 करना है, मेरे लिए तो इजी है ना, क्योंकि मुझे 30 ही करना है।